क्या आप कच्चा प्याज खाते हैं? अगर खाते हैं तो भी और अगर नहीं खाते तो भी ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक लाजमी देखें क्योंकि इससे आप ही को फ़ायदा होने वाला है। आज हम बात करेंगे प्याज के इन पहलुओं के बारे में जिनसे आप ये जान सकेंगे कि कच्चा और पका हुआ प्याज खाने से आप अपने आप को किन बीमारियों से यानी कि किन खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। प्याज स्किन बालों को गिरने से बचाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। प्याज निज़ाम-ए हज़म को बेहतर बनाता है। प्याज खाने से कब्ज़ से छुटकारा मिल जाता है। प्याज में ऐसी बहुत सी खूबियां और खसूसियात पाई जाती हैं जो कि किसी भी दूसरी जड़ी बूटी में यकजा नहीं मिल सकती। हिकमत में तो इसको कलवंजी जैसा ही मुफीद बताते हैं। प्याज इंसानी सेहत, फिटनेस, ब्यूटी से मुतल्लिका तमाम मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करता है। बस हमें ये जानना है कि किस मसले के लिए प्याज को कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर प्याज को सही तरीके से और सही वक्त इस्तेमाल किया जाए तो इसके इतने बेशकीमत फ़वाइद हैं, लेकिन अगर इसको गलत वक्त और गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके फ़वाइद की बजाय नुकसान होता है। प्याज का तल्लुक लहसुन के ख़ानदान से है और इसमें बहुत ताकतवर और ज़बरदस्त तिब्बी खसूसियात पाई जाती हैं। प्याज विटामिन B9 और 6 से भरपूर होता है। इसके इस्तेमाल से मेटाबॉलिक रेट में इजाफा होता है जिससे खाना जल्दी और अच्छी तरह से हजम होता है। प्याज के खाने से जिस्म में आयरन ऑब्जॉर्प्शन में भी इजाफा होता है। इसलिए जिन लोगों में खून की कमी होती है वो दोपहर के खाने यानी लंच के दरमियान या लंच के साथ कच्चा प्याज बतौर सलाद ज़रूर खाएं। इससे बहुत जल्द उनमें आयरन डेफिशिएंसी लेवल बेहतर हो जाएगा और खून की यानी आयरन की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी। अगर कोई अपना वज़न कम करना चाहता है तो कच्ची प्याज का सलाद दोपहर के खाने से पहले खाएं और खाना आधे घंटे बाद खाएं। इससे इनके वज़न में बहुत जल्दी कमी आएगी क्योंकि इससे मेटाबॉलिक इंक्रीज होगा और खाना हजम होगा, कब्ज़ नहीं होगी और ये सब वज़न में कमी में हेल्प करेंगे। इस तरीके से मुस्तकिल 1 माह तक फॉलो करें और फिर अपना वज़न चेक करें। इंशाल्लाह आप हैरान हो जाएंगे कि बिना ज़्यादा मेहनत के, डाइटिंग के और ज़्यादा वर्कआउट के वज़न में खातिर-खा कमी हुई है। प्याज बिनाई के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाज़ार में मिलने वाले महंगे तरीन आई ड्रॉप्स की निस्बत ये हमारी आंखों की हिफाजत बेहतर तरीके से करता है। हफ्ते में अगर 2 मरतबा सुरख प्याज़ों को बारीक काट लिया जाए और प्याज काटते वक्त हमने ग्लासेस वगैरह उतार दिए हों और आंखों में वो पानी जाता है, जब हम प्याज की कटिंग करते हैं तो उससे आंसू निकलते हैं। उन आंसुओं से आंखों की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है और आंखें साफ़ हो जाती हैं। प्याज हमारे दिल के लिए भी बहुत मुफीद है। प्याज से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद मिलती है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है तो दिल की बीमारियों के ख़तरात भी कम हो जाते हैं और इससे ब्लड प्रेशर में भी कमी वाक़या होती है। प्याज के इस्तेमाल से रात को पुरसकून नींद भी आती है क्योंकि इसके इस्तेमाल से स्ट्रेस लेवल कम होता है। इसलिए रात को अगर किसी को सही तरीके से पुरसकून तरीके से नींद नहीं आती तो ऐसे शख्स को लंच के साथ कच्ची प्याज बतौर सलाद लेनी चाहिए। अगर कच्ची प्याज को बतौर सलाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ऊपर नींबू का रस डालकर खाएं। इससे इसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है। प्याज जिस्म में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि उनका एनर्जी लेवल कम हो गया है, थकावट रहती है, थके थके रहते हैं, उनकी आंखें नहीं खुल पाती, तो ऐसे लोगों को प्याज अपने खाने में शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि प्याज के इस्तेमाल से हमारा मेटाबॉलिक रेट हैरत अंगेज़ तौर पर ज़्यादा उम्दगी से और बेहतर तौर पर काम करने लगता है, जिसकी वजह से खाना अच्छी तरह से जुज़्व बदन बनता है और इसी वजह से एनर्जी लेवल भी बूस्ट कर जाता है। प्याज का इस्तेमाल हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुंद दिमाग लोगों को दोपहर में प्याज की सलाद ज़रूर खानी चाहिए। इससे इनकी दिमागी क़ुव्वत में इजाफा होगा। कुंद ज़हन लोग प्याज की सलाद के ऊपर अगर लेमन जूस, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर छिड़क लें तो ये इससे इनकी अफादियत में और भी इजाफा हो जाता है। प्याज में एंटी एजिंग
खसूसियात भी पाई जाती हैं। प्याज इस्तेमाल करने वाले लोगों पर बुढ़ापा यानी कि ढलती उम्र के असरात जल्दी ज़ाहिर नहीं होते। प्याज का इस्तेमाल जिल्द में निखार पैदा करता है और हमें प्रीमच्योर एजिंग से बचाता है। अगर कोई भी शख्स अपनी जिल्द में निखार लाना चाहता है या किसी को कोई स्किन का प्रॉब्लम है या फिर कोई बंदा ये चाहता है कि मुझे स्किन का कोई प्रॉब्लम ना हो, जिस तरह के एक्नी, पिंपल्स या चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं या चेहरे पर छाइयाँ हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि वो प्याज की एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, उसको इस्तेमाल करें। उससे उनके चेहरे में निखार भी आएगा, एक्नी और पिंपल और दाग धब्बों से भी निजात मिल जाएगी और साथ साथ चेहरा छाइयों से भी पाक हो जाएगा। इसके लिए चाहिए कि हम प्याज का ताज़ा रस 3 चम्मच ले लें, उसमें 1 चम्मच बेसन को शामिल कर लें और 1 चम्मच उसमें कच्चा दूध शामिल कर लें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और चेहरा धोकर खुश्क कर लें और फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अप्लाई करें। आधे घंटे बाद अपने चेहरे को ताज़ा पानी से धो लें। पहले ही इस्तेमाल से आपको अपना चेहरा निखरा निखरा लगेगा। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 मरतबा भी ये वाला मास्क लगाते हैं तो 1-2 महीनों में ही एक्नी पिंपल तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, स्किन एलर्जी से भी निजात मिल जाएगी, स्किन के और भी मसाइल आपको नहीं होंगे और अगर चेहरे पर दाग धब्बे वगैरह हैं या छाइयाँ हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएंगी और मुस्तकिल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला चेहरा साफ़ व शफाफ और नीट हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके बाल घने और लंबे हो जाएं और सर में खुश्की सिकरी ना हो और उसके वक़्त से पहले बाल सफ़ेद ना हो तो वो भी प्याज को इस्तेमाल करें। उसके लिए प्याज की एक और रेमेडी है कि हम प्याज का रस लें, उसमें मेथी दाना को पीस कर अच्छी तरह से सफ़ूफ बनाकर भगो दें और जब मेथी दाना उसमें अच्छी तरह से भीग जाए तो उसको अच्छी तरह से छान लें। छान कर वही प्याज का जो रस है वो बालों की जड़ों में लगाएं, यानी कि सर की स्कैल्प में लगाएं और उसको अच्छी तरह से जज़ब होने दें। उसको 1.5 से 2 घंटे वैसे ही रहने दें। इसके बाद सर को अच्छी तरह से धो लें। इंशाअल्लाह ताला सर के बाल ना सिर्फ इस रेमेडी की मदद से लंबे होंगे, घने भी होंगे और साथ साथ में खुश्की सिकरी और डैंड्रफ का भी खात्मा हो जाएगा। ग्रे हेयर भी नहीं होंगे। ये कि प्रीमच्योर एजिंग से जो ग्रे हेयर हो जाते हैं उनसे भी हमें निजात मिलेगी। इसके अलावा जो बाल गिरते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, रूखे फीके हो जाते हैं, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, उनसे भी निजात मिलेगी और बाल ज़्यादा गिरेंगे भी नहीं। और आप जब इसको चंद मरतबा नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बाल अब गिरना रुक गए हैं, सर से खुश्की और सिकरी का ख़ात्मा हो गया है और बाल जो थिन थे अब उनकी जगह नए नए बाल भी आना शुरू हो गए हैं और बाल लंबे होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा प्याज का इस्तेमाल ब्लड फास्टिंग शुगर लेवल को भी कम करता है, इसलिए शुगर के मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल करें। अगर प्री डायबिटिक वाले लोग प्याज का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा खुराक में बढ़ा देते हैं तो वो प्री डायबिटिक से डायबिटिक पेशेंट होने से बच जाएंगे। प्याज का इस्तेमाल निज़ाम-ए हज़म को बेहतर करता है क्योंकि प्याज के इस्तेमाल से आंतों में प्रोबायोटिक की तादाद बढ़ती है जो कि हाजमे के निज़ाम को बेहतर करता है। इसलिए प्याज का इस्तेमाल हमारे लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जब हम अपने खाने में प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो इससे निज़ाम-ए हज़म बेहतर होता है क्योंकि प्याज के इस्तेमाल से आंतों में प्रीबायोटिक की तादाद बढ़ती है जो कि हाजमे के निज़ाम को बेहतर करता है। इसलिए खाना जल्दी और अच्छी तरह से हज़म हो जाता है और ना सिर्फ अच्छी तरह से हज़म होता है बल्कि जुज़्वे बदन भी बन जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि दोपहर के खाने में कच्चे प्याज की सलाद लीमू के रस के साथ इस्तेमाल की जाए। इसके अलावा जो हम कैल्शियम लेते हैं उसकी अब्जॉर्प्शन में भी मदद मिलती है। प्याज का इस्तेमाल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में भी होता है।
प्याज में फ्लेवोनाइड की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं, इसलिए प्याज का इस्तेमाल कैंसर जैसे मुहलक और जानलेवा मर्ज से भी बचाता है। इसके इस्तेमाल से कैंसर के मरीज के अंदर कुव्वत मुदाफ़त भी पैदा होती है। हमें प्याज खाने के फ़वाइद के साथ साथ ये भी ज़रूर जानना चाहिए कि प्याज को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि प्याज को कच्चा खाना चाहिए या कि फिर पका कर खाना चाहिए। हम अगर प्याज के इस्तेमाल की मुकम्मल अफादियत हासिल करना चाहते हैं तो हमें प्याज को कच्चा ही बतौर सलाद इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कच्चा प्याज जब हम इस्तेमाल करें तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पिसी हुई थोड़ी सी इसके ऊपर शामिल कर लेनी चाहिए। इससे प्याज को इस्तेमाल करने में भी आसानी रहती है, हज़म करने में भी आसानी रहती है और उसकी अफादियत भी कई गुना बढ़ जाती है। सुबह के वक़्त यानी कि नहार मुँह प्याज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जिस्मानी कमज़ोरी लाहक होने का ख़तरा होता है। इसी तरह प्याज को रात के वक़्त भी कच्चा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शाम के बाद यानी कि रात के वक़्त कच्चा प्याज जब हम खाएंगे तो इससे दिमागी कमज़ोरी होने का ख़दशा रहता है। प्याज हमेशा सुरख यानी जो कि पिंक प्याज होते हैं इन्हें ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पिंक प्याज ही सेहत के लिए बेशबहा ख़जाना अपने अंदर रखते हैं। कमज़ोर हड्डियों और जोड़ों के दर्दों वाले अफराद भी प्याज का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम खुराक में जो भी कैल्शियम लेते हैं प्याज इसको जज़ब करने में और जुज़्वे बदन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जो बंदे जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं, लागर हैं, थकावट का एहसास रहता है, बहुत ही ज़्यादा थके मांदे रहते हैं, उनके लिए एक एनर्जी ड्रिंक है कि वो प्याज का रस लें। जितना प्याज का रस है उसमें दुगनी मिकदार में टमाटर का रस शामिल कर लें, फिर इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इस ड्रिंक को पी लें। ये एक एनर्जी ड्रिंक बन जाता है जिससे जिस्म में चुस्ती और फुर्ती पैदा होती है, सुस्ती और काहली का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाता है। जो लोग सोने के बावजूद सुस्त रहते हैं, यानी कि अपनी नींद पूरी करते हैं, इसके बावजूद जब वो उठते हैं तो थके थके, नढाल और सुस्त नज़र आते हैं, या फिर थोड़ा सा काम भी कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, उन लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ही बेहतरीन है। बकरे का गोश्त ले लें, बेशक 3 से 4 बोटियां ले लें, इसको अच्छी तरह से गला लें। जब गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए तो इसमें प्याज को लच्छों की शक्ल में काट कर डाल दें, यानी कि गोल गोल प्याज काट कर इसमें डाल दें और फिर इतना पकाएं कि प्याज अच्छी तरह से गल जाए। इस नुस्खे को दोपहर या रात में इस्तेमाल करें। चंद ही दिन या चंद ही हफ्ते इस्तेमाल करने से बेहतरीन ताकत आ जाती है और जिस्मानी कमज़ोरी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाता है। प्याज के फ़ायदे बेशुमार हैं, मगर ये कम कीमत में आसानी से मिल जाता है, जिसे हमें गनीमत समझना चाहिए। इसलिए प्याज को हर रोज़ अपनी खुराक का हिस्सा लाजमी बनाना चाहिए। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्याज हर घर के किचन में मौजूद होता है। आइंदा प्याज ख़रीदते वक्त भी कोशिश कीजिएगा कि गहरे रंग का सुरख या पिंक प्याज आप लोग ख़रीदें, उसमें अफादियत ज़्यादा होती है। और सुबह सुबह और रात को प्याज इस्तेमाल करने की बजाय दोपहर में कच्चे प्याज को बतौर सलाद इस्तेमाल करने। लेकिन जब भी आप कच्चे प्याज को इस्तेमाल करें तो उसके ऊपर थोड़ा सा नमक, लेमन जूस, काली मिर्च का पाउडर डाल लें, उससे इसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और जो इसमें हमने 3-4 टोटके बताए हैं, 3-4 हमने आजमूदा टिप्स आपको दी हैं स्किन के हवालों से, बालों के हवालों से और एलर्जी के हवालों से, और इसके अलावा कमज़ोरी के हवालों से। ये सारी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। और अगर आप या आपके घर में कोई भी इस तरह के किसी भी मसले का शिकार है तो वो इन टिप्स को लाजमी इस्तेमाल करेगा।
ویڈیو دیکھنے کے لیے، لائک کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ لازمی شیئر کریں تاکہ یہ مفید معلومات ان تک بھی پہنچے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ. ٹیک کیئر ویورز. اللہ حافظ.